तो हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको बताने वाला हूँ धारिता। ठीक है, धारिता को इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, हम सबसे पहले इसके परिभाषा को देखेंगे, उसके बाद इसके राशि, मात्रक व विमा को भी हम अच्छे ढंग से समझ लेंगे। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि किसी चालक के वैद्युत आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, इसको एक अच्छे एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। ठीक है, इस चालक को मान लेते हैं बाल्टी के वैद्युत आवेश। ठीक है, हम वैद्युत आवेश को मान लेते हैं पानी। ठीक है, क्या माना हमने? चालक को माना बाल्टी और वैद्युत आवेश, आवेश को क्या माना हमने? पानी माना। ठीक है, तो बाल्टी में पानी को ग्रहण करने की क्षमता, ठीक है, मान लीजिए ये 5 लीटर की बाल्टी है। ठीक है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी? ये कितना पानी को रख सकता है? तो 5 लीटर। ठीक है, तो ये वही कह रहा है कि किसी बाल्टी में पानी को ग्रहण करने की क्षमता, इसकी क्षमता कितनी है? 5 लीटर पानी। ये सिर्फ 5 लीटर पानी रख सकता है, तो इसी क्षमता को ही चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, और धारिता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस से समझिए भैया कैपेसिटी। ठीक है, धारिता का मतलब क्या होगा? कैपेसिटी। ठीक है, तो अगर हम पूछें कि इस बाल्टी में, ठीक है, पानी भरने की कितनी कैपेसिटी, ये कितना पानी अपने अंदर ग्रहण कर सकता है ना, इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो कहेंगे 5 लीटर। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है? क्षमता को ही चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ये क्षमता ही धारिता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि आप कितने रोटी खा सकते हैं, ठीक है, आपकी कितने रोटी खाने की क्षमता है, ठीक है, तो आप कहोगे कि 5 रोटी खा सकते हैं। ठीक है, और वहीं पर क्या है? धारिता मतलब कैपेसिटी। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछे कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, कितने रोटी की कैपेसिटी है, आप कितने रोटी को खा सकते हैं, तो आप कहोगे कि 5 रोटी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्षमता को ही क्या कहेंगे? धारिता कहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो बाल्टी में इस पानी को ग्रहण करने की क्षमता, ठीक है, इसकी क्षमता कितनी है? 5 लीटर। आप इसमें 5 लीटर ही पानी रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी क्षमता कितनी हुई? 5 लीटर। तो इसी क्षमता को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है? 5 लीटर। ये 5 ही लीटर पानी को रख सकता है ग्रहण करके। ठीक है, तो उसी को कहेंगे धारिता। ठीक है भैया, अब हम फिजिक्स के एक्शन में समझ लेते हैं। किसी चालक, चालक का मतलब क्या होता है? जिसमें ये आवेश आसानी से चल सके। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। ठीक है, तो चालक के वैद्युत आवेश को, ठीक है, अगर छोटा चालक है तो उसमें ये जो वैद्युत आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, इसकी क्षमता क्या होगा? बहुत ही कम होगा। बहुत ही कम आवेश ये ग्रहण करके अपने अंदर रख पाएगा। ठीक है, अगर चालक छोटा है तब। ठीक है, तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर वहीं पर चालक बड़ा होगा तो उसमें ज्यादा आवेश को ये ग्रहण करके रख पाएगा। इसका मतलब इसकी क्षमता ज्यादा होगी, मतलब धारिता मतलब इसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, ठीक है भैया, तो वही वैद्युत आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। तो हमने यहाँ पर नीचे क्या लिखा है कि यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव B में वृद्धि हो तो, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ठीक है भैया, अब ये क्या कह रहा है? इसको हम अच्छे ढंग से समझ लेंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव B, ठीक है, विभव को हम किससे लिखते हैं? V से लिखते हैं। तो B में वृद्धि हो तो क्या हो जाएगा? यहां पर लिख लेते हैं Q, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू B होगा। ठीक है, ये Q प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? B होगा। B का मतलब क्या होगा? विभव। ठीक है भैया, अब हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है भैया, तो ये क्या कह रहा है? Q प्रोपोर्शनल टू B, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, ये चिन्ह इन दोनों में क्या संबंध बता रहा है? ठीक है, ये क्या कहना चाहता है? जैसे मान लीजिए, ठीक है भैया, यहां पर क्या है? 2 + 1। ठीक है, तो ये जो चिन्ह है प्लस का, ये इन दोनों में क्या संबंध बता रहा है? कि इन दोनों को आप जोड़ लीजिए तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है भैया, ठीक उसी प्रकार इस Q प्रोपोर्शनल टू B, ये जो प्रोपोर्शनल है इसको हिंदी में कहते हैं अनुक्रमानुपाती, या इसको हम समानुपाती भी कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं भैया प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये जो प्रोपोर्शनल चिन्ह है, ये इन दोनों में क्या संबंध बता रहा है? इसको जोड़े घटाए करें क्या, है ना, इन दोनों में संबंध क्या बता रहा है? ठीक है, तो इसको हम अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। ठीक है भैया, तो ये कह रहा है कि Q प्रोपोर्शनल टू B, ठीक है, अगर Q को बढ़ाएंगे तो B भी बढ़ेगा। ठीक है, मान लीजिए हम Q को 1 किलोमीटर आगे बढ़ाएं, ठीक है,
तो ये बी क्या करेगा, ये भी 1 किलोमीटर आगे बढ़ेगा। अगर एक कदम क्यों आगे लेगा, तो ये जो बी है ये भी एक कदम आगे लेगा। तो इस चिन्ह का, ठीक है, इस चिन्ह का यही मतलब हो गया कि अगर आवेश बढ़ेगा, ठीक है, तो विभव भी उसी के साथ बढ़ेगा। ठीक है भैया, अगर ये बाजार चला गया तो ये भी क्या करेगा, बाजार चला जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम जितना आवेश बढ़ाएंगे उतना ही विभव बढ़ता चला जाएगा। तो इस चिन्ह का यही मतलब हो गया। ठीक है भैया, अब हम इसको थोड़ा लिख लेते हैं, क्यों, ठीक है, इक्वल, ये क्या होगा भैया, ये जो प्रपोर्शनल का चिन्ह है पूरे फिजिक्स में, अगर कहीं पर भी ये जो प्रपोर्शनल का चिन्ह हटेगा, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा, तो एक नियतांक आएगा। ठीक है, कूलाम के नियम में क्या आया था, नियतांक के आया था। जब प्रपोर्शनल का चिन्ह हटा था तो वहां पर के आया था, और यहां पर जब ये प्रपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा, नियतांक सी आएगा, सी, और ये क्या हो गया भैया, वी। ठीक है, अब हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है भैया, बराबर ये जो C है इसको हम इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये C और B क्या है, गुणे में है। तो अगर हम इस B को इस बराबर के इस तरफ लेके आए, क्यों के साइड में, ठीक है, बराबर के इस तरफ लेके आए, तो ये क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ये क्या हो जाएगा भैया, बटे में हो जाएगा। ये क्या है, इधर गुणे में है, तो जब हम इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे, देख लीजिए, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये बटे में V हो जाएगा, और इधर क्या है, C है। ठीक है भैया, अब इसको हम सही तरीके से लिख लेते हैं, ये क्या है, C बराबर Q अपान V। ठीक है, तो वही यहां पर हम लिख देते हैं, C बराबर Q अपान V। सिर्फ हमने इसको क्या किया है, सीधा कर दिया है। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, धारिता का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है भैया, और इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक और राशि बीमा को अच्छे ढंग से हम समझ लेते हैं। ठीक है भैया, यहां पर हम लिखेंगे मात्रक। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो ये क्या है, क्यों है, क्यों का मतलब क्या हुआ, आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे कूलाम। ठीक है, और यहां क्या है, बटे लगा है, तो हम लगा देंगे बटे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, V का मतलब क्या हुआ, विभव, और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे वोल्ट। ठीक है भैया, इसको हम अच्छे ढंग से लिख देते हैं, कूलाम। ठीक है, और ये बटा क्या, प्रति, ये क्या हो जाएगा, वोल्ट। ठीक है भैया, कूलाम प्रति वोल्ट, या इसका एक मात्रक और होता है, आवर करके लिख लीजिए, फैरड। ठीक है, एक इसका मात्रक और क्या हो गया, फैरड हो गया। ठीक है भैया, अब इसकी राशि क्या होगी, राशि को हम देख लेते हैं। और इसका बीमा क्या होगा। ठीक है, तो इसकी राशि क्या हो जाएगी भैया, ये अदिश राशि है। ठीक है, और इसका बीमा क्या होगा, ML-2। ठीक है भैया, ये क्या हो जाएगा, -2, और इसके घात क्या रहेगा, -1। ठीक है, और t के घात प्लस का 4, और a के घात स्क्वायर। ठीक है, प्लस का, इसको हम थोड़ा ऊपर करते हैं, और यही इसका क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। ठीक है, m के घात -1, l के घात -2, ठीक है, और t के घात 4, और a के घात स्क्वायर। ठीक है भैया, ठीक है भैया, और ये जो C है, ये C ही क्या है, धारिता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा ऊपर करेंगे। ठीक है भैया, ये जो C है यही क्या है, धारिता है। ठीक है, यहाँ पर भैया बोल्ट कर लीजिएगा आप। ठीक है भैया, यहाँ पर क्या है, बोल्ट, ये आधा ला और पूरा टा। ठीक है,